नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि मैंने ये इस्तीफा इसलिए दिया है कि कांग्रेस ने मेरा बार बार अपमान किया है। 52 साल के राजनीतिक कैरियर में मुझसे पूछे बिना ये सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई, जबकि सीएलपी की मीटिंग के लिए मुझे बुलाना चाहिए था क्योंकि मैं भी उसका मेंबर हूं, लेकिन मुझे बिना बताए केंद्रीय नेतृत्व ऑब्जर्वर के तौर पर यहां भेजे गए और उनकी प्लानिंग का हिस्सा था कि वो मीटिंग में ये आउट करेंगे कि सभी विधायक दल की मीटिंग में सभी विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर नाराजगी जताई है और इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर फला 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 व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलते हैं कि मेरे एक मित्र ने मुझे ये सुबह ही फोन करके बता दिया था। इसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी से बात की और सोनिया गांधी ने भी एक शब्द बोल दिया, सॉरी कैप्टन। यानी सोनिया गांधी भी इस मूड में थी कि अब इनको हटाया जाए। अब सवाल ये उठ रहा है, ऐसा क्या हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव के जस्ट 3 महीने पहले बदला गया? क्यों बदला गया? तो इसकी स्टोरी जो है तभी लिख दी गई जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरुद्ध सिद्धू ने एंट्री मारी पंजाब में, और सिद्धू को जो है, जो पार्टी का आला कमान यानी गांधी परिवार है, वो चापलूसी और चाटुकारिता के कारण, एक कारण है कि वो पसंद करने लगा। लेकिन इसके पीछे जो ऐसे राज हैं जिनको शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक कांग्रेस में है वो तब तक उसे उगलेंगे नहीं, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने पत्रकार वार्ता में बता दिया कि सिद्धू पाकिस्तान में जाकर जनरल बाजवा के गले मिला। एक तरफ वो जनरल बाजवा के इशारे पर हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो जाकर गले मिला। ये मुझे कतई गवारा नहीं था और इसीलिए मैं कुछ भी हो, सिद्धू अगर सीएम रहेगा या सिद्धू को वहां यहां प्रमुख रहेगा, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो कोई ये देश विरोधी एक्टिविटी मानी जाती है कि देश के दुश्मन के गले मिल रहा है, उससे मैं कैसे साथ बैठ सकता हूं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इतना कहकर बात को समाप्त कर दिया। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि सोनिया गांधी यानी गांधी परिवार वो कैप्टन से क्यों नाराज हुए, और आपको पता लगेगा कि इसके पीछे वास्तव में गांधी परिवार का पाकिस्तान प्रेम है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है उसके समझौते में कांग्रेस है, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी चीन से जो समझौता करके आए थे 2008 में, उस समझौते के तहत यह था कि चीन जो चाहता है भारत में करना उसको कांग्रेस बढ़ावा देगी, और कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके मंसूबे पर पानी फेर रहा था। गांधी परिवार, गांधी खानदान जो कांग्रेसियों से भारत में कराना चाहता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार देश की रक्षा और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर गांधी परिवार के जो विचार हैं उनसे नाखुश थे और उनके विरोध में कई बार बयान दिए, जिसके कारण गांधी खानदान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि आर्मी में कैप्टन थे, देशभक्त नागरिक हैं, 52 साल से राजनीति में, को साइड कर दिया और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद शुरू की जो जनरल बाजवा से गले ही नहीं मिला। ऐसे समय समय पर बयान भी दिए जो देश विरोधी बयानबाजी है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए जो उनके कुछ बयान या देशभक्ति की कुछ चीजें थी, मैं आपको बताता हूं। शुरुआत हुई, आपको बताएं, 2018 में नवंबर के महीने में, जब जो है सिद्धू पाकिस्तान गए, जनरल बाजवा से मिले और वहां के जो प्रधानमंत्री इमरान खान है उसके लिए भी कहा कि वो तो साडा यार है और हम जो है सब चीजें ये खत्म करेंगे और मिलकर के काम करेंगे। इस बात को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसी समय सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में नाराजगी जताते हुए कहा था कि हमारे देश का दुश्मन ये जनरल बाजवा, जो हमारे सैनिकों के पीठ पर वार करता है, आईएसआई के जरिए वो भारत में आतंकवाद को भेजता है, ऐसे व्यक्ति के गले लगना ये बिल्कुल भी मुझे गंवारा नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस चिट्ठी पर कोई जवाब नहीं दिया और बल्कि उल्टा किया कि सिद्धू को ही बढ़ावा दिया गया। इसके बाद आपको बताएं, फरवरी 2019 में
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा मसूद अजहर वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के इमरान खान को चाहिए कि उसको तुरंत गिरफ्तार करे और भारत को सौंपे। फिर 31 अगस्त 2021 को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान साजिश रच रहा है और किसान आंदोलन भी इस साजिश का शिकार हो सकता है। यह सबसे बड़ा बयान था। और इसके बाद आपको ध्यान होगा अभी पिछले ही हफ्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी बयान दिया कि यह जो किसान आंदोलन चल रहा है यह हमारी वजह से दिल्ली तक पहुंचा है। उसके बाद एक विधायक ने यह भी बयान दे दिया साथ में कि जितनी भी फंडिंग हो रही है किसान आंदोलन की ये कांग्रेस ही कर रहे हैं। यानी एक तरह से किसान आंदोलन को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिंता जताई थी, यानी इशारा किया था कि यह पाकिस्तान के इशारे पर चल रहा है। और हमें देखने को भी मिला कि खालिस्तानी एंगल इस किसान आंदोलन में देखने को मिला था। जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियों ने इसका खुलासा किया था। यह जो कैप्टन का बयान था इसके बाद कांग्रेस की फजीयत हुई थी। भाजपा ने इसके विरुद्ध में बहुत प्रदर्शन किए थे और यह सवाल भी उठ रहा था कि एक फर्जी आंदोलन जिस तरह से सीए के विरोध में खड़ा किया गया था इसी तरह यह किसान आंदोलन खड़ा किया गया है। क्या इसके पीछे चीन और पाकिस्तान है? कैप्टन के बयान से यह सिद्ध होता है कि ये जो किसान आंदोलन है इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। इसी बात को लेकर जो गांधी खानदान है वो नाराज हो गया कैप्टन अमरिंदर सिंह से और ये अगस्त महीने में ही लगभग तय कर दिया कि अब कैप्टन को मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया जाएगा और वहां ऐसा मुख्यमंत्री कोई बिठाया जाएगा जो गांधी खानदान का अक्षर से पालन करे। इसी तरह आपको बताएं अगस्त 2019 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तब स्वागत किया था धारा 370 का, जब मोदी सरकार ने धारा 370 कश्मीर से हटाई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह इकलौते ऐसे कांग्रेसी थे जिन्होंने ये कहा था कि धारा 370 हटाई गई, ये देश हित में बहुत अच्छा फैसला है केंद्र का, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। तब आपको बताएं कांग्रेस में यह खलबली मच गई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गांधी खानदान का जो गाइडलाइन है वो तो यह है कि वो इस धारा 370 का विरोध करना है और उस तरह के बयानबाजी करने हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह क्योंकि कैप्टन से रिटायर हैं, सेना में अफसर रहे हैं और इसलिए उन्होंने वो बात बोल दी जो एक सैनिक, सच्चा सैनिक बोल सकता था। तो सोनिया गांधी की एक नाराजगी इस बयान को लेकर भी हुई थी। जून 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड को लेकर, कोविड के प्रबंधक को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ की थी और एक बयान दिया था केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन की खरीद और वितरण को अपने हाथ में लिया है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। यह बयान ऐसे समय में आया था जब राहुल गांधी रोज वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहा था और राहुल गांधी लगातार रोज रोज ये कहता था कि हमारे बच्चों की वैक्सीन मोदी जी ने कहां बेच दी। उस समय वैक्सीन की मारामारी को लेकर एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था, देश में केंद्र सरकार के विरुद्ध एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने दिल की बात कही जो एक सच्चा नागरिक, देशभक्त नागरिक कह सकता है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम की उन्होंने तारीफ की थी। इसी तरह आपको बताएं अगस्त 2021 में सिद्धू को उन्होंने राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करने के लिए डांट लगाई थी और उन्होंने ये कहा था कि सिद्धू को राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करने से बाज आना चाहिए, राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। पंजाब के अंदर जो नशाखोरी और जो आतंकवाद का बढ़ावा देना चाहता है पाकिस्तान, उसको कोई भी सहारा देने वाला बयान हमको नहीं देना चाहिए। और अभी हाल ही में सितंबर के महीने में 2021 में केंद्र सरकार की तरफ से जो जलियांवाला बाग है उसको रेनोवेट किया गया और उसके रेनोवेशन के बाद जो मोदी जी ने वर्चुअल उसका उद्घाटन किया था, उस समय कांग्रेसी उस वर्चुअल उद्घाटन और रेनोवेशन को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। क्यों किया, इसकी क्या जरूरत थी और ये और वो फालतू की बातें कर रहे थे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह इकलौते कांग्रेसी थे जिन्होंने उस जलियांवाला बाग के रेनोवेशन को तारीफ की थी और उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग का नवीनीकरण का मैं स्वागत करता हूं, केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कम से कम याद किया किसी सरकार ने। तो उसको लेकर भी कांग्रेस का गांधी खानदान काफी चिढ़ गया था और इसके कारण तय हो गया कि इस व्यक्ति को नहीं रहने देना है। अब जो व्यक्ति गांधी खानदान का लोकप्रिय है
भले ही अभी 2-3 महीने के लिए सुनील जाखड़ या किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें भी अभी इफ एंड बट है, क्योंकि अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के गुट के जो विधायक हैं, जो उनके पुराने साथी हैं, जो मंत्री रहे हैं, निश्चित रूप से वो भी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी संभावना मानी जा रही है। यदि कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और सरकार से इस्तीफा देकर के वो आउट होते हैं, तो सरकार नहीं बन सकती और राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र रास्ता बचेगा। तो अभी क्या हो सकता है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद बता सकते हैं, जिसके बारे में उन्होंने केवल इतना कहा है कि मेरा अपमान कांग्रेस ने किया है, निश्चित रूप से मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं एक फाइटर हूं और फाइट करूंगा। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो फाइट है वो अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगी, लेकिन इतना तय है कि ये कोई भी 2-3 महीने के लिए भी यदि सीएम बना देते हैं तो अगला सीएम ये नवजोत सिंह सिद्धू को ही बनाएंगे। और सिद्धू वही आदमी है जिसने वाजवा को गले लगाया था, जिसने पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़े थे, जिसने वहां के इमरान खान के बारे में उसको कहा था कि वो तो मेरा दोस्त है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इस तरह की जो बातें की थी, उसको देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाकायदा मीडिया में बयान दिया है कि जो व्यक्ति एक मंत्रालय नहीं चला पाया वो एक राज कैसे चलाएगा। जो व्यक्ति देश के दुश्मनों के गले मिलता है वो देश के लिए कैसे और राज्य के लिए कैसे अच्छा हो सकता है। यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये शंका जाहिर की है कि यदि सिद्धू को कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाती है, खुदा ना खास्ता पंजाब के अंदर कांग्रेस आ गई और सिद्धू मुख्यमंत्री बन गए, तो निश्चित रूप से वो देश के लिए भी खतरनाक होगा, पंजाब के लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट फिर से चलेगी, नशाखोरी फिर से चलेगी और लगभग 400 किलोमीटर का जो बॉर्डर लगता है पंजाब पाकिस्तान से, उस बॉर्डर एरिया के बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जब रोज आए दिन हथियार गोला बारूद ड्रोन से आ रहे हैं, ऐसे में ऐसा व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री चाहिए जिसके पास इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हो और वो पुलिस के जरिए, सेना के तालमेल के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम कर रहा हो, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था। लेकिन अब उनको शंका है कि अगर सिद्धू मुख्यमंत्री बन गया पंजाब का, तो वो उस बॉर्डर एरिया में उतनी निगरानी, उतनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा और वो करेगा जो पाकिस्तान और चीन चाहता है, जो देश के लिए खतरनाक है। इस तरह से वो बाकायदा उन्होंने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू की काबिलियत पर सवाल उठाया है और कहा कि ये नकारा आदमी है जिसने एक मंत्रालय में 7-7 महीने तक एक फाइल को पास नहीं किया, जो कि एक दिन का काम था। वो पूरे प्रदेश को कैसे संभालेगा। मामला कांग्रेस का अंदरूनी लड़ाई का हो सकता है, उनका निर्णय है, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाएं, किसी को भी हटाएं, लेकिन जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुद्दे उठाए हैं और जिन कारणों से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया है, जनरल वाजवा पे सवाल उठाने के लिए, ड्रोन जो आ रहे हैं उसमें सख्ती दिखाने के लिए, सिद्धू की बयानबाजी के लिए, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को गांधी खानदान ने इसलिए हटाया है तो यह बहुत ही भयंकर है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इशारा किया है कि जो सिद्धू है ये पाकिस्तान के हाथ में खेल रहा है, इसके बारे में सुरक्षा एजेंसियां जांच करें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये आरोप लगाते हुए ये शंका जाहिर की है, तो निश्चित रूप से बहुत भयंकर है कि कांग्रेस का अध्यक्ष यदि कोई इस तरह का है और उसको पाकिस्तान और चीन से लगाव है, तो निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए, जहां एक तरफ खतरे की घंटी है, वहीं कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को बढ़ावा क्यों दे रही है जो देश के दुश्मनों को गले लगा रहे हैं। वंदे मातरम।